ब्लैक कलर की गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद से निकलकर अपनी मंजिल की जानब गामजन थी। सामने सड़क पर नजरें जमाए ड्राइविंग करता हुआ वो बार बार अपने साथ वाली सीट पर बैठे अपनी जान से अजीज शख्स को भी देख रहा था। जो अपनी सहर अंगेज से आंखें मूंदे गाड़ी की सीट से टेक लगाए ना सिर्फ इससे बल्कि इर्द गिर्द से भी मुकम्मल अनजान बनकर बैठा था। नजरें बार बार इसकी बंद आंखों से होती इसके मगरूर मर्दाना नकूश पर भटक रही थी। अनाबी लब आपस में सख्ती से पैवस्त थे। इन पर सजी घनी मूछें और सुर्ख सफेद खूबसूरत चेहरे पर सजी हल्की हल्की बेड जो इसकी मर्दाना दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही थी। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने जिसके ऊपर के दो बटन खुले होने की वजह से नजर आता इसका कसरती चौड़ा सीना। शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए घने बालों से सजे मजबूत बाजू बिलाशुबा वो मर्दाना वजात का शाहकार था जो इस वक्त खुद से लापरवाह एक हाथ से अपनी कनपट्टी दबाता दूसरे हाथ की मुट्ठी भींचे जैसे अपने अंदर उठते किसी अजियतनाक दर्द को दबाने की कोशिश में हो। जो किसी तेज धार खंजर की तरह अंदर से इसे मुसलसल काट रहा था। कीमती शूज में मकीन पांव इसतरारी अंदाज में हिलते इसकी अंदरूनी कैफियत बयान कर रहे थे। आप ठीक हैं लाला? ड्राइविंग करते रूहान शाह ने ऊंचे लंबे शानदार पर्सनैलिटी के मालिक अपने भाई को देखा। जो आज भी 6 साल पहले वाली इसी अजियत इसी टूट फूट का शिकार नजर आ रहा था। लाला मुकाबल के कोई जवाब न देने पर रूहान शाह ने गाड़ी साइड पर रोकते इसके मजबूत कंधे पर हाथ रखते हल्का सा इसका कंधा हिलाते एक बार फिर इसे पुकारा। हाँ क्या कह रहे थे तुम? इसकी पुकार पर जावेद शाह ने चूक कर होश की दुनिया में वापस आते एकदम आंखें खोलकर नासमझी से इसकी तरफ देखा। उन साहिर आंखों में इस वक्त एक अजीब सा दर्द हलकोरे ले रहा था। जिसे देखकर रूहान शाह को अपना दिल करता महसूस हुआ। आप ठीक तो हैं लाला? रूहान ने इसकी आंखों की सुर्खी देखकर इसके कंधे पर अपने हाथ का दबाव मजीद बढ़ाया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे क्या होना है?
और गाड़ी क्यों रोक दी? जाविया ने एक ही सांस में जवाब देते हैरत से रूहान शाह को देखा, जो गाड़ी रोड पर खड़ी किए पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा परेशान नजरों से इसे ही देख रहा था। कुछ नहीं लाला, बस आपको इस तरह देखकर परेशान हो गया था। रूहान इसी तरह इसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला, मगर चेहरे से साफ लग रहा था इसके ठीक होने वाली बात पर इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। रूहान की खोजती निगाहें खुद पर टिकी देखकर जाविया ने गहरा सांस छोड़कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अपने बाजू पर रखे रूहान के हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हल्का सा मुस्कुराया। जी लाला। रूहान ने फौरन सीधा होकर बैठते वापस गाड़ी स्टार्ट की। हवेली में किसी को मेरे आने के बारे में बताया तो नहीं? जाविया ने विंड स्क्रीन से बाहर नजरें जमाए पूछा। नहीं लाला, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे ही आपकी कॉल आई मैं किसी को बताए बगैर आपको लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। रूहान शाह ने एक हाथ स्टेयरिंग पर जमाए, दूसरे हाथ पर अपने माथे पर बिखरे बाल संवारते एक नज़र इसकी तरफ देखते जवाब दिया। जाविया इस बात में सर हिलाते खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं जाऊंगी, अगर छोटी बेगम साहिबा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। कौसर कोई 10 दफा का बोला जुमला फिर से दोहराती हल्का सा मिनमिनाई। एक बार फिर से कानों में हर 5 मिनट बाद होने वाली मिनमनाहट को सुनते कमरे में फर्श पर बिछे कारपेट पर चौकड़ी मारे बैठी ढीली डाली शर्ट ट्राउजर पहने अपने लंबे बालों को रफ से अंदाज में कैचर में मुफीद किए प्रोफेशनल अंदाज में तेजी से चलते नाजुक मरमरी हाथ एक पल के लिए साकत हुए। दूधिया सफ़ेद गर्दन और गुलाबी गालों को बार बार छूती बालों की शरीर लट को एक हाथ से पीछे करते झटके से सर उठाते अपनी बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों को तिरछा किए सामने देखा, जहां से बार बार एक ही जुमले की तकरार सुनकर अब इसकी छोटी सी नाक भी गुस्से से फूलने लगी थी।
खबरदार, अगर यहाँ से हिलने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। आंखें छोटी किए गुस्से से सामने बैठी परवीन से कहते वो फिर से अपने हाथों के जौहर दिखाने में मसरूफ हो गई थी। टांगे तो टूट ही जाएंगी, आपके हाथों नहीं तो किसी और के हाथों। परवीन ने बेबसी से ज़ेरेला बड़बड़ाते घबराई हुई दर्जीदा निगाहों से कमरे के खुले दरवाजे को देखते दूसरी नज़र जीनिया के शिकंजे में फंसी अपने साथ बैठे बुशरा को देखा। पिछले चंद दिनों की तरह वो खुशी खुशी से हवेली की अकलौती और सबकी लाडली लाडली बेटी जीनिया की मेकअप प्रैक्टिस के लिए मॉडल बनी हुई थी, जो पिछले 2 घंटों से इन्हें काबू किए अपने इर्द गिर्द मेकअप का ढेर सामान फैलाए परवीन का मेकअप करने के बाद अपने सामने बैठी बुशरा को काबू किए इस पर अपने हाथ के जौहर दिखा रही थी। वो दोनों पिंजरे में कैद किसी परिंदे की तरह बेबसी से कभी जीनिया की तरफ और कभी रूम के दागले दरवाजे की तरफ देख रही थी। आजकल जीनिया को माहिर ब्यूटिशियन बनने का शौक चढ़ा हुआ था। जब दोपहर में घर की सब खवातीन अपने अपने कमरों में आराम कर रही होती थी, तो जीनिया के हाथों इन दोनों की शामत आ जाती, बल्कि इन दोनों के रंग ढंग ही बदल जाते। जीनिया के कमरे में आते ही वो दोनों खुद को कोई टॉप मॉडल समझने लगती। फिर वर्ल्ड की टॉप ब्यूटिशियन जीनिया कासम शाह अपने हाथों का जादू जगाते इनके हुस्न को मज़ीद 4 नहीं बल्कि 8-8 चांद लगाती कि पिछले कुछ दिन से चांद भी बेचारा अपने हुस्न पर शक करने लगा था। इस वक्त भी वो अपना मोबाइल सामने रखे यूट्यूब खोलकर मशहूर ब्यूटिशियन की वीडियो देखती इन दोनों का मेकअप कर रही थी। मगर इस वक्त वो दोनों खुद को सुपर मॉडल से ज़्यादा कुर्बानी का बकरा समझ रही थी, क्योंकि आज खुशी के साथ जीनिया ने खतरे की घंटी भी इनके सर पर लटका दी थी। आज जीनिया ने इन्हें मुकम्मल ड्रेसअप करके सामने बिठाया था। और इन दोनों के घबराने की ज़्यादा वजह अपने वजूद पर मौजूद कीमती रेशमी साड़ियाँ थीं, जो जीनिया ने इसी तरह की बेशुमार कीमती साड़ियों के ख़जाने से चुरा कर इन्हें ज़बरदस्ती पहनाई थी, बल्कि बेढंगे अंदाज में इन दोनों को साड़ियों में लपेटा था।
बकौल जीनिया के जिस मॉडल को कॉपी करके वो इन दोनों का मेकअप कर रही थी, इसने भी साड़ी पहनी थी, तो इन दोनों के लिए भी साड़ी पहनना ज़रूरी था। इसने तो लिपस्टिक बहुत लाइट कलर की लगाई है, मगर मैं तुम्हें डार्क कलर की लगाऊंगी। हाँ, ये वाली ठीक है। रीना ने अपने इर्द गिर्द बिखरे सामान से ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक ढूंढ कर इसके सामने लहराई। हाय, कितना प्यारा कलर है, अभी लगा कर दिखाती हूँ। जीनिया ने जल्दी से शीशा उठाकर अपने चेहरे के आगे करते इसके मिरर में देखते जल्दी से अपने होठों को हाथ में पकड़ी रेड लिपस्टिक से सजाया। देखो, लग रहा है ना प्यारा। जीना ने दांत तलब नजरों से अपने सुर्ख गुलाब की तरह महकते होठों की तरफ इशारा किया। नहीं जीनिया बाजी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तेजी से फिसलती जुबान को बुशरा ने फौरन दांतों तले दबाया। क्या मतलब है तुम्हारा अच्छा नहीं है? अपनी तारीफ सुनने के मुंतजर जीने ने गुस्से से आंखें घुमाई। नहीं जी, मेरा मतलब है बहुत अच्छा है, और आप पर तो और भी अच्छा लग रहा है। मगर ये तो जी दुल्हनें लगाती हैं, आप कोई फीका सा रंग लगा दें। बुशरा जीनिया के हाथ में लहराती सुर्ख लिपस्टिक को देखते घबरा कर बोली। ब्यूटिशियन तुम हो या मैं? तीखे सवालिया अंदाज में अबरू चुकाए। आप हैं जी, फौरन जवाब आया। मैं ब्यूटिशियन हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। इस ब्लैक साड़ी और इस मेकअप के साथ ये वाली लिपस्टिक ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वैसे भी तुम भी तो दुल्हन हो, चंद साल पुरानी हो तो क्या हुआ। देखना जावेद भाई तुम्हें फिर से दुल्हन बने देखकर कितना खुश होंगे। जावेद बुशरा का शोहर हवेली का ड्राइवर था। जीनिया बुशरा के अनकार को हवा में उड़ाती इसके होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाने लगी। अब बिल्कुल ठीक है, अब लग रहा है ना तुम किसी माहिर ब्यूटिशियन के हाथों तैयार हुई हो। हाय अल्लाह, दुनिया तुमने तो कमाल कर दिया। बुशरा के होंठों पर भर भर कर सुर्ख लिपस्टिक लगाने के बाद जीने ने अपनी तारीफ करते अपना कंधा थपथपाते खुद को शाबाशी दी। चलो अब तुम आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे भी मैं यही वाला कलर लगाऊंगी लिपस्टिक का। ये पहले वाला कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। प्रवीण के होंठों पर लगी कुछ देर पहले अपने फेवरेट कलर का अहदा पाने वाली पिंक लिपस्टिक को टिश्यू से साफ किया। जीनिया बाजी, मैं अब जाऊं?
मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है, देर हो गई तो डांट पड़ेगी। इसे परवीन की तरफ मुतवज्जा होते देख बुशरा ने भागने की तैयारी पकड़ी। बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठी रहो। अभी तो तुम्हारा हेयर स्टाइल भी रहता है। देखना मेकअप की तरह तुम दोनों का कितना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और इसके बाद अपनी कीमती से मोबाइल के कैमरे से तुम दोनों का खूबसूरत सा फोटो सेशन भी होगा। इसलिए खाने को छोड़ो और अपने अंदर की सुपर मॉडल को बाहर लाओ। इतनी खूबसूरत साड़ियाँ पहनकर मेरे हाथों से हुए मेकअप से मेकओवर करने के बाद अच्छे अच्छे से पोज बनाकर फ़ोटो सेशन करवाने का सोचो। फिर देखना कैसे द ग्रेट ब्यूटिशियंस एंड फोटोग्राफर जीनिया कासिम शाह के हाथों तैयार हुई इतनी खूबसूरत मॉडल्स को देखकर हर तरफ वाह वाह होती है। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मॉडल्स मुझसे तैयार होने के लिए मेरे आगे पीछे फिरेंगी मिन्नतें करती। हर जगह मेरे साथ तुम लोगों की भी तारीफ़ें होंगी। हर चैनल पर हमारे इंटरव्यू होंगे। हर तरफ इतनी खूबसूरत मॉडल्स और परियों से भी ज़्यादा हसीन जीनिया कासम शाह का चर्चा होगा। और तुम दोनों। जीनिया एक पल के लिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते बारी बारी इन दोनों को घूरा। तुम दोनों मेरे इतने शानदार फ्यूचर को किचन में घुसकर लहसुन प्याज की बदबू से ख़राब करना चाहती हो। बार बार तंग करती शरीर लड़कों कान के पीछे उलझते इतने बड़े जुर्म पर इन्हें खूंखार नजरों से देखा। जीनिया की बातें सुनकर सहर अंगेज ख्वाबों में खोई वो दोनों इसके आखिरी अल्फाज पर एकदम हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं जीनिया बाजी। हमें भी मशहूर होना है, खाना तो बाद में भी बन जाएगा। दोनों ने जीनिया की तरफ देखते खुशामदी अंदाज में जोरों शोर से सर हिलाया। इनके अंदर छुपी मॉडल एकदम से अंगड़ाई लेती जाग उठी थी। जीनिया बाजी देखे मुझे कितने अच्छे अच्छे पोस्ट बनाने आते हैं। बुशरा खुशी से चमकता चेहरा लिए अपनी जगह से खड़े होते मुख्तलिफ पोस्ट बनाकर दिखाने लगी। घबराहट की जगह अचानक से मॉडल वाली फीलिंग आने लगी थी। चेहरा जैसे पल में खिल उठा था। लबों पर हसीन मुस्कुराहट, नशीली आंखों में ख्वाब सजाए, लहराती बलखाती नाजुक कमर मटका मटका कर
दिल फरेब अदाएं दिखाती वो जैसे मस्त हवा में झूमती लचकीली डाल बनकर लहक रही थी, बहक रही थी। जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत साड़ियां पहनकर फोटो सेशन करवाने का मौका मिला था। एक डांट खाने के डर से मशहूर होने के इतने शानदार मौके को किचन में चूल्हे के आगे खड़े होकर जाया नहीं करना चाहती थी। बुशरा को साड़ी का पल्लू लहरा लहरा कर कमर मटका कर अदाएं दिखाते देख जीनिया हैरत से आंखें फाड़े इसके अंदर छुपी इतनी टैलेंटेड मॉडल को देख रही थी। ऐसी दिल फरेब अदाएं तो किसी फिल्म की हीरोइन ने अपने हीरो को भी नहीं दिखाई होंगी जैसी वो दिखा रही थी। जबकि इसके पास बैठी परवीन के अंदर छुपी मॉडल क्यों पीछे रहती। जीनिया बाजी, मैंने तो वो जो टीवी पर आता है मॉडल बनने वाला शो, वो भी पूरा देखा है। अभी आपको इनकी तरह चलकर दिखाती हूँ। परवीन भी जल्दी से खड़ी होकर अपनी मैरून साड़ी का बार बार पाँव में अटकता पल्लू लहरा लहरा कर पूरे कमरे में कैट वॉक करने लगी। इन दोनों के इतने टैलेंट को देखकर जीनिया ने भी फोटोग्राफर बनते झट से अपना मोबाइल संभाला। कमरे में चलता ये फैशन शो पता नहीं कब तक जारी रहता, जब अचानक से कमरे के बाहर से आती आवाज़ सुनकर वो तीनों अपनी अपनी जगह साकत हुए। जब ये आवाज़ मजीद करीब आई, जीनिया, तुम्हें नीचे अम्मा जान बुला रही हैं। जीनिया के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। परवीन और बुशरा के लहराते पल्लू हवा में ही साकत हुए। खौफजदा निगाहों से दरवाजे के बीचे बीच खड़ी नहीद शाह को देखने लगी। नाहिद शाह के मुसलसल अपनी तरफ बढ़ते कदम देख सबसे पहले जीनिया के वजूद में हलचल हुई। मामा, आप यहाँ? जीनिया एकदम हड़बड़ा कर नीचे से उठती इन दोनों के आगे आकर खड़ी हुई, जैसे इन्हें अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या कर रही हो? और ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? नाहिद शाह ने इसके चेहरे और हाथों की तरफ देखा। इसके पूरे चेहरे पर काजल, लिपस्टिक, फाउंडेशन के नक्शो निगार थे। यही हाल इसके हाथों का था। इन दोनों का मेकअप करने के साथ इसने अपना चेहरा भी अच्छी तरह बिगाड़ा था। ये तुमने रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है? नाहिद शाह की नजरें इसके होंठों पर ठहरी।
कुछ नहीं मामा, वो बस मैं ज़रा सा इन दोनों का मेकअप कर रही थी। जीनिया ने जल्दी से अपने हाथ की पुश्त से ज़ोर ज़ोर से अपने होंठों को रगड़ते लिपस्टिक साफ करने की कोशिश की। और तुम दोनों का भी अगर इसके हाथों कार्टून बनने का शौक पूरा हो गया हो। तो नीचे चलकर किचन की भी खबर ले लो। जीनिया के पीछे खड़े इन दोनों के चेहरों पर बने डिजाइन देखकर नहीं जाने कहा, जबकि 2 घंटे लगाकर अपने तैयार की गई इतनी हसीन मॉडल्स को कार्टून कहने पर जीनिया ने सदमे से आंखें फैलाई। मगर इस जुल्म पर जुबान खोलने का मतलब था अपनी शामत बुलाना। मामा आप जाए ना, मैं बस अभी आई। जीनिया ने दोनों बाजू फैलाकर नहींशा की नजरों से इन दोनों को छुपाने की कोशिश की। वो किसी भी तरह नहींशा को कमरे से बाहर भेजना चाहती थे। ठीक है, मुंह धोकर फौरन नीचे आओ। और तुम दोनों भी। नाहिद जीनिया को यूं इन दोनों के आगे फैलकर खड़े होते देख मशकूक नजरों से देखी जाने के लिए पलटी, जब एकदम से नाहिद शाह की आंखें हैरत व सदमे से फैली। जीना के पीछे खड़ी वो दोनों इस वक्त फुल मेकअप में बहुत बेढंगे अंदाज में इनकी नई कीमती साड़ियां लपेट कर खड़ी थी। जीनिया ने सिर्फ इन दोनों के चेहरों पर ही मेकअप नहीं किया था, बल्कि इनकी पहनी साड़ियों पर अपने हाथों से रंगो रोगन करते इनका हशर बिगाड़ दिया था। नाहिद शाह की गुस्से भरी निगाहें अपने पीछे जमी देख जीनिया की हवाइयां उड़ी थी। मामा आप जाए ना, जीनिया इनके आगे मजीद फैली, जब पीछे से होती मिनमिनाहट इसकी हिफाजती दीवार को तोड़ती नाहिद शाह के कानों से टकराई। हमने कुछ नहीं किया छोटी बेगम साहिबा, वो जीनिया बाजी ने ज़बरदस्ती। वो दोनों नाहिद शाह के गुस्से भरे चेहरे के बिगड़ते जाविये देख झट से बोली। इन दोनों की गद्दारी पर जीनिया ने झटके से गर्दन पीछे मोड़ते गुस्से भरी नजरों से इन्हें देखा। जो ऐन मौके पर दगा देती इसे फंसा चुकी थी। अतराम में फैले अपनी बाहें समेटकर दोनों हाथ पहलुओं पर टकाकर इंतकामी नजरें दोनों गद्दारों पर टिकाईं। इस गद्दारी की बहुत भयानक सजा मिलेगी तुम दोनों को। जीनिया धमकियां में दम दे जमीन दोनों की सांसें खुश्क करती
आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ खिसकने लगी, क्योंकि अभी इन दोनों से बदला लेने से ज़्यादा ज़रूरी सामने खड़े खतरे से खुद को बचाना था। जीनिया अपनी कीमती साड़ियों को इतना बुरा हाल देखकर नाहिद शाह गुस्से से लाल बबूका होते इसकी तरफ पलटे। वो मामा, मुझे इनका मेकअप करना था इसलिए, जीनिया जल्दी से कहती हुई अगले ही पल चिपाक से बाहर भाग गई। इनके पीछे नाहिद शाह को दाते देखकर वो दोनों भी पैरों में अटकी अपनी अपनी साड़ियों को हाथों में संभाले खामोशी से बाहर निकल गए। दादी जान, दादी जान कहाँ हैं आप? बचा लें मुझे अपनी जालिम बहू से। जीनिया ऊंची आवाज में चिल्लाती तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए लॉन्च में बैठी रुकैया शाह के तख्ते पर चढ़ी। क्या हो गया है जीनिया? रुकैया शाह अपनी लाडली को इस तरह चीखते चिल्लाते अपने पीछे झुकते देख हौल कर बोली। दादी जान, आपकी हिटलर बहू से बचा लें मुझे। जीनिया ने पूरी तरह इनके पीछे छुपते लॉन्च में दाखिल होती नाहिद शाह की तरफ इशारा किया। नाहिद, क्या हो गया है? क्यों बच्ची का खून खुशक कर रही हो? रुकैया शाह इसके पीछे आती गुस्से से लाल होती नाहिद शाह को देखकर बोली। अपनी लाडली से पूछे ना अम्मा जान इसका कारनामा। नाहिद शाह ने गुस्से से जीनिया को देखा, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी रुकैया शाह के मजबूत हिफाजती किले में छुप गई थी। सच में दादी जान, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीनिया इनके पीछे से जरा सा चेहरा बाहर निकालकर कहती फौरन से मासूम बनी। कुछ नहीं किया तुमने? देखें जरा आपकी इस लाडली ने मेरी कीमती साड़ियों का क्या हाल किया है। नाहिद शाह ने अपने पीछे सर झुकाए खड़ी बुशरा और परवीन की तरफ इशारा किया। रुकैया शाह ने एक नज़र इन दोनों को देखकर गहरा सांस लिया। यानी इस बार इनकी मासूम सी पोती ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और अब अपनी पनाह में आई अपनी मासूम पोती को सामने खड़ी आग उगलती निगाहों से देखती। इसकी माँ के अताब से बचाना ज्यादा जरूरी था। जीनिया, फौरन मेरे सामने आओ और बताओ मुझे, तुमने इन दोनों को अपनी माँ की साड़ियाँ क्यों पहनाई? रुकैया शाह ने बहू की शिकायत सुनते जरा सख्त लहजे में पूछा। जीनिया चुकन्ना निगाहों से माँ को देखती रुकैया शाह से पीछे से निकलकर इनके आगे खड़ी हुई।
दादी जान, मेरी सब दोस्तें इतना अच्छा मेकअप करती हैं और वो सब रोज़ इतना तैयार होकर आती हैं। सब इतनी प्यारी लगती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक मैं हूँ जिसे ढंग से लिपस्टिक भी नहीं लगानी आती। रोज़ ऐसे ही सर जाड़ मुंह फाड़ उठकर यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ। इसलिए अब से मैं भी मेकअप करना सीख रही हूँ। अब भला बिना प्रॉपर ड्रेसिंग के मुझे कैसे पता चलेगा कौन से ड्रेस के साथ कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा। मामा की अलमारी में इतने ढेर सारे कपड़े हैं, इसलिए मैंने इनकी सबसे पुराने वाली साड़ियाँ निकाल कर इन दोनों को पहना दी। जीनिया ने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए अपना दुखड़ा बयान किया। पुरानी की बच्ची, इन्हें मैंने एक बार भी नहीं पहना था। तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ये कितनी पुरानी है। नहीं, ईर्ष्या गुस्से से आग बगोला होती इसकी तरफ बढ़ी। देख लें दादी जान अपनी जालिम बहू को, आपके सामने कैसे आपकी मासूम पोती को डरा धमका रही हैं। जीनिया माँ को अपनी तरफ आते देखकर फुर्ती से उछलकर दूसरी साइड पर रखे सोफे पर चढ़ी। नाहिद, अब बस करो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बच्ची पर। लाउंज में दाखिल होते तहमीना शाह ने देवरानी को टोका। बड़ी मामा, देखे ना मैंने इन दोनों का कितना अच्छा मेकअप किया है। जीनिया लाउंज में दाखिल होती तहमीना शाह को देखकर सोफे से उतरकर इनके करीब पहुंचती दाद तलब अंदाज में बोली, वाकई मेरी बेटी ने बहुत अच्छा मेकअप किया है। तहमीना शाह ने एक नज़र इन दोनों को देखते प्यार से जीनिया के चेहरे पर लगे रंगों को अपने हाथ से साफ किया। मुझे पता था बड़ी मामा आपको मेरा किया मेकअप ज़रूर पसंद आएगा। बस आपकी देवरानी ने गलत टाइम पर एंट्री मार दी, नहीं तो मैंने इन दोनों के इतने खूबसूरत हेयर स्टाइल भी बनाने थे कि आप भी देखकर हैरान रह जाते। जीनिया तहमीना शाह के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चहकती हुई झट से इनके गले का हार बनी। रुको ज़रा, अभी बनाती हूँ मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल। नाहिद शाह ने अपनी चप्पल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे नहीं, इन दोनों के बनाने हैं।
इनको चप्पल उतारते देखकर जीनिया खिलखिलाकर हंसती बाहर की तरफ भाग गई। जीनिया को भागते देख नाहिद शाह इन दोनों की तरफ पलटी, जिनके दांत कुछ ज्यादा ही निकल रहे थे। जीनिया की शामत देखकर, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़ी हो, जाकर अपने हुलिया दुरुस्त करो। नाहिद शाह की घूरी पर अगले ही पल वो दोनों खामोशी से बाहर निकल गए। नाहिद, बैठ जाओ। तहमीना शाह ने सोफे पर बैठते इन्हें भी बैठने का कहा। क्या करूं मैं इस लड़की का, इतनी बड़ी हो गई है मगर अभी तक इसकी वही बच्चों वाली हरकतें हैं। अक्ल तो जैसे इसे छूकर भी नहीं गुजरी। नाहिद शाह आते बोली, इसे मत डांटा करो नाहिद। इस उम्र में सारी बच्चियां ऐसे ही नटखट लाओ बाली होती हैं। इसके चहकने से ही तो इस हवेली में रौनक है। अल्लाह मेरी बच्ची के होंठों की मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। आमीन। रुकैया शाह की बात पर सब ने आमीन कहा। अभी इनके बाकी के अल्फाज मुंह में ही थे जब इन्हें जीनिया की जोरदार चीख सुनाई दी। या अल्लाह खैर, अब क्या हो गया इस लड़की को। वो तीनों परेशानी से बाहर की तरफ भागी।